आपको रखे आगे। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद भी चर्चा जारी है। एबीपी गंगा से काशी के अड़ीबाजी क्या कह रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन हो चुका है और काशी जो कि चर्चाओं का गढ़ मानी जाती है, और इस वक्त हम पप्पू चाय की अड़ी के बाहर हैं। अब देखिए, यहाँ पर जिस तरह से चाय गर्म है उसी तरह से यहाँ पर चर्चा भी गर्म है। सबसे पहले इस चाय को बनाने वाले जो हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप एक बात बताइए, किस तरह की चर्चा की जा रही है यहाँ पे? आप तो दिन भर यहाँ रह रहे हैं। ये तो यहीं तक चर्चा नहीं, ये देश विदेश तक की चर्चा है। ये 500 साल की रिकॉर्ड टूट गया, कोई ऐसा ऐतिहासिक हुआ है, इस प्रधानमंत्री ने किया है। कितने प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन इस चीज़ के विषय में कभी कोई सोचा नहीं था। लेकिन इन्होंने जो चीज़ को ठाना वो चीज़ की है। चाहे 3 तलाक हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ऐतिहासिक चीज़ इन मोदी जी ने बना दिया है। तो ऐतिहासिक बता रहे हैं ये भगवान राम के भूमि पूजन को लेकर। आप देखिए, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ अधिवक्ता और इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं और काशी की जनता भी मौजूद है। कहते हैं कि इस अड़ी पर बड़ी बड़ी चर्चाएं। अशोक जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? और जो विपक्ष यहाँ पर जिस तरह से चाय गर्म है उसी तरह से यहाँ पर चर्चा भी गर्म है। सबसे पहले इस चाय को बनाने वाले जो हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप एक बात बताइए, किस तरह की चर्चा की जा रही है यहाँ पे? आप तो दिन भर यहाँ रह रहे हैं। ये तो यहीं तक चर्चा नहीं, ये देश विदेश तक की चर्चा है। ये 500 साल की रिकॉर्ड टूट गया, कोई ऐसा ऐतिहासिक हुआ है, इस प्रधानमंत्री ने किया है। कितने प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन इस चीज़ के विषय में कभी कोई सोचा नहीं था। लेकिन इन्होंने जो चीज़ को ठाना वो चीज़ की है। चाहे 3 तलाक हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ऐतिहासिक चीज़ इन मोदी जी ने बना दिया है। तो ऐतिहासिक बता रहे हैं ये भगवान राम के भूमि पूजन को लेकर। आप देखिए, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ अधिवक्ता और इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं और काशी की जनता भी मौजूद है। कहते हैं कि इस अड़ी पर बड़ी बड़ी चर्चाएं। अशोक जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? और जो विपक्ष के लोग हैं जो इस मुद्दे को अपनी राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं। देखिए, मूल बात यह है कि पूरा बनारस ही नहीं, पूरा विश्व हर्षित है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो हमारे प्राण वायु हैं, उनका मंदिर बन रहा है। 500 साल से लड़ाई लड़ने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि राम यहाँ भी लोकतांत्रिक हुए। एक धोबी के कहने पर अग्नि परीक्षा लेते हैं, जानते हुए कि सीता माता पवित्र हैं। इस बार मुकदमा लड़ा गया ताकि जब जीता जाए तो हिंदू भी दुखी न हो, मुसलमान भी दुखी न हो। इस बार राम रहीम कृष्ण करीम मानुष हो तो वही रस खान वाली चौपाई सार्थक दिखाई दे रही है। ओवैसी बड़ी दिक्कत में है, ओवैसी कह रहे हैं, ओवैसी इस पर, और इसके साथ ही सपा के कुछ नेता भी। ओवैसी साहब कहते हैं कि वो बाबरी मस्जिद शहीद हुई है। एक कह के वो अपने को बाबर की औलाद घोषित करता है। इस हिंदुस्तान के रहीम को, कबीर को वो बाबर की औलाद बना दे रहा है। इससे बड़ा दुखद क्या होगा? सपा के अगर बात करें तो वरिष्ठ नेता जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं, उनके कुछ अन्य नेता कुछ और कह रहे हैं। देखिए, सपा के अखिलेश यादव जी कुछ और कह रहे हैं। देखिए, सपा के नेताजी ने ऑलरेडी राम भक्तों के लहू से सरयू के जल को लाल कर दिया है। उसी का पाप भोग रहे हैं कि बेटा बाप से लड़ रहा है, बाप चाचा से लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो समर्थन किया इसका, लेकिन फिर सपा के अन्य जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसके पीछे क्या लगता है? कहीं विपक्ष भी अपने आप में समझ नहीं पा रहा है? नहीं, मूल बात यह है कि जिस समय देवता थे उस समय दानव भी थे। आज देवता के रूप में हम लोग हैं और दानव के रूप में वो लोग हैं। ये कलयुग में भी था, आज सतयुग में भी था, आज भी है। अच्छा, आप बताइए जय जी कि आपने तो पुराने समय में श्री राम जन्मभूमि का एक कहे तो कवरेज भी दिया, संघर्ष भी किया, तो क्या लगा आपको? और जो जिस तरह की राजनीति इस पूरे मसले पर चल रही, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यह सिर्फ एक विग्रह का देवालय नहीं है, यह राष्ट्र चेतना का मंदिर है। और जो भी इसके विपक्ष में बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय चेतना का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रीय आकांक्षा का अपमान कर रहे हैं। और
परोक्ष रूप से देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं, जो कतई ठीक नहीं है। आप बताइए कि जिस तरह का माहौल है, काशी आज भूमि पूजन की पहली सुबह, क्या लग रहा है, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार ने बताया है कि कुछ लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, राष्ट्र नीति और राष्ट्र हित के विरुद्ध बात कर रहे हैं। कल जो 5 अगस्त का ऐतिहासिक पल 12:44:08 अभिजीत मुहूर्त में जो शिलान्यास हुआ है, यह इसके तीनों लोक में वो एक प्रमाण बन गया है। और जहाँ तक राम मंदिर वहाँ बना हुआ है, यह एक समरसता और एकता का प्रतीक भी है। इसके विपरीत जो बातें आ रही हैं वह सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर के आ रही हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने एआई की रिपोर्ट से यह साबित कर दिया है कि वहाँ पर राम मंदिर था और कोई इस्लामिक एविडेंस नहीं मिला। ये बात तय हो गया है। अब इसके विपरीत अगर ओवैसी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हुआ है, तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और वो एक अधिवक्ता भी हैं, उनको इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देता। सपा के सांसद भी एक ऐसा ही कह रहे हैं। वो भी धर्म नहीं, राजनीति से प्रेरित होकर कहते हैं, उनके इस बयान का कोई महत्व नहीं रह गया। तो चर्चा गर्म है और इसके साथ ही कुछ काशी की आम जनता भी है। आप लोग बताइए, कितना बड़ा उत्साह, कितना बड़ा मौका, और आज की पहली सुबह काशी में किस तरह की चर्चा जा रही है? देखिए, काशी में श्री राम जी का वहाँ पे जो मंदिर का शिलान्यास हुआ है, इसको लेकर काशी की जनता, क्या पूरे देश की हिंदू धर्मावलंबी जनता उत्साहित है और वो हमेशा उत्साही रहेगी। हमारे पूज्य है राम, हमेशा से वहाँ श्री राम जी का मंदिर रहा है। उनका मंदिर टूटा नहीं, उनके खाली दीवारें टूटी थी और श्री राम का पूजन वहाँ सदियों से होता आ रहा है, आज भी हो रहा है, बस उसका जीर्णोद्धार कर दिया गया। अशोक जी, ओवैसी को और जो विरोध करने वाले नेता हैं उनको भी राम राम कहना चाहिए। देखिए, एक दो पंक्ति मुझे याद आ रही है, वो है नहीं जो गाते थे, जल जाए जी